जैसे आजकल देख रही हैं आप कि B12 की कमी हो जाती है, उसके साथ साथ कैल्शियम की कमी हो जाती है। कारण क्या है कि हमने पोषण नहीं लिया है। खाना तो हम सभी खाते हैं, लेकिन जो प्रोटीन होता है उसे लेना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें फिर डॉक्टर जो है सप्लीमेंट देते हैं। इसे खाने से कभी बच्चों को दांतों को रोग नहीं होता। आपने देखा होगा बच्चों के दांतों में कीड़े लग जाते हैं, दांत हलने लग जाते हैं, दांत में कई तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसे खाने से दांतों में प्रॉब्लम नहीं होगी। बालों की जो आजकल समस्या चल रही है, झड़ने वाली समस्या चल रही है, या फिर जैसे बालों में कोई रोग हो जाता है, बाल रूखे रूखे से, उजड़े से, अज्जड़ से लगते हैं, ये सारी बीमारियां इससे दूर हो जाती हैं। मीनू गुप्ता किचन में आपको वो रेसिपी रेमेडियाँ बताई जाती है जो खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ हेल्दी होती है, शरीर को एकदम ऐसा खुश बना देती है कि रोग जैसे शरीर में है ही नहीं। कोई होते हैं तो छोटे मोटे हो जाते हैं, बाकी जो रोग होते हैं वो कैसे अपने आप ही ठीक हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। खाना कितनी मात्रा में है, किस टाइम पर खाना है, देखिए इसे अगर आप सुबह सवेरे ले लेते हो अति अच्छा है, नहीं तो आप इसे रात को सोते टाइम पर भी ले सकते हैं। इसका कोई टाइम टेबल नहीं है कि आपको इसी टाइम ही खाना है। शाम को 4 बजे आप ग्रीन टी ले रहे हैं, उसके साथ आप इसे ले सकती हैं, दूध के साथ ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर आपको दूध वगैरह पचता नहीं है, एलर्जी है, तो आप क्या करें, आप खाली एक मुट्ठी ऐसे ही ले सकते हैं। जैसे मैंने दाल कढ़ी बताई है, उसमें भी आप ले सकती हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को देंगे तो बच्चों की हाइट बढ़ेगी, दांतों के रोग नहीं होंगे, बाल उनके अच्छे होंगे, स्किन उनकी अच्छी होगी, बगैर क्रीम लगाए हुए, बगैर आपको पार्लर जाए हुए। अगर आपको चमक चाहिए तो आप इसे लगातार 6 महीने खाने के बाद मुझे कमेंट करके पूछिएगा। हाँ, ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है, क्योंकि अति हर चीज़ की अच्छी नहीं होती है। जब आप इसे ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो पेट में जो है डाइजेशन गड़बड़ाहट हो सकती है और लूज मोशन लग सकते हैं, या कई बार जो है सर दर्द की बीमारी बढ़ सकती है। अगर आप उसे एक मुट्ठी की मात्रा में खाएंगे, यानी कि 15 ग्राम की मात्रा में खाएंगे, तो ये आपके शरीर को ताकत देगा। जैसे हम दवाइयाँ ज़्यादा नहीं ले सकती हैं, घी को हम अच्छे से 5-6 चम्मच नहीं खा सकते हैं, ऐसे ही ये एक दवाई का रूप है। और आयुर्वेदिक चीज़ें जो होती है ये हमारे शरीर को हुष्ट पुष्ट करने के साथ साथ हमारे शरीर में बल प्रदान करती है। अब हम क्या करते हैं, पहले के ज़माने में तो बहुत सारे बच्चे होते थे, खाने को थोड़े थोड़ा मिलता था, मतलब एक एक मुट्ठी दादियाँ दे दिया करती थी। आजकल बच्चों के पास खाना बहुत है, बच्चे एक एक होते हैं हमारे घर में, तो हम सोचते हैं कि बच्चों को हम ज़्यादा खिलाएं। माएँ सोचती है ना कि ज़्यादा खिलाऊं तो मेरे बच्चों को ज़्यादा मतलब अच्छा होगा। उससे क्या होता है, बच्चे को फिर वो लगता नहीं है खाया पिया। फिर आप लोग के कई बार क्वेश्चन आते हैं ना, बच्चा पतला सा है, खाया पिया नहीं लगता, या फिर उसे जो है हम कुछ देते हैं तो उसको कुछ असर नहीं करता है। कारण यही है कि हम बच्चों को ज़्यादा मात्रा में देने लग जाते हैं। अधिक मात्रा में कोई भी चीज़ का हम सेवन करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक पैन और उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। जब घी गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे मखाने। मखाने हमारे जोड़ों के दर्द को दूर करता है और भी जो 15 तरह की बीमारी है उनको जड़ से ऐसे काट देता है जैसे कभी थी ही नहीं। इस मखाने का प्रयोग हम व्रत में किया करते थे ताकि व्रत की जो कमजोरी होती थी शरीर में वो दूर हो जाया करती थी। और अब तो ये आम हो गया है, पहले तो कोई घरों में खाया जाता था, अब ये तो ज़्यादा जो है लोगों को देख देख करके नॉलेज आ गई है तो वो भी खाने लगे हैं। कितनी मात्रा में खाना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा खा लेंगे तो भी नुकसान करेगा, कम खाएंगे तो भी नुकसान करेगा। कितनी मात्रा में लेना है जिससे कि ये बीमारी रातों रात धीरे धीरे एक रात करके ये आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाए। जी हाँ, अगर आपका सर दर्द की बीमारी है, चेहरे पे चमक नहीं है, बालों में चमक नहीं है, जोड़ों में घुटनों में दर्द है, कहीं पर भी जॉइंट में दर्द हो रहा है, या फिर शरीर थका थका सा रहता है, आँखों में दर्द जैसा रहता है, या फिर दांत में कमजोरी है, समझ लीजिएगा कि ये मखाने आपके रोगों को दूर कर देगा। खाना कैसे है, इसे कई तरीके से बना करके हम खा सकते हैं। पहले के ज़माने में तो इसे सिर्फ एक मुट्ठी भर खा लिया करते थे और दूध के साथ, तो इसकी एकदम जो पाचन क्रिया है पेट की वो सुधर जाती थी और शरीर में जो कमजोरी हुआ करती थी वो दूर हुआ करती थी। तो ध्यान रखिएगा, जब आप मखाने ले तोड़ करके देख लीजिए कहीं कीड़ा तो नहीं है, कई बार इसमें कीड़े भी आ जाते हैं। बारिश के मौसम में तो अक्सर इसमें जो है देखने को कई बार मिल जाते हैं, देख करके लीजिएगा। बाजार से भी ले रहे हैं तो ऐसे 15 ग्राम की मात्रा में लेना होता है। छोटे बच्चे हैं, कम मात्रा ले लें। जब आप एक बार ले लेंगे तो आपको सारी समझ में आ जाएगी। ये है नॉर्मल दूध, ना ही गर्म दूध है ना ही ठंडा दूध है। जो गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध होता है ना, ये वही दूध है नॉर्मल। और मलाई को हटा करके ले सकते हैं। आपको मलाई अच्छी लगती है तो उसके साथ भी ले सकते हैं, जैसे मर्जी आप इसे ले लें। अब शुगर नहीं है तो आप इसमें शहद डाल करके खा लीजिए, और शुगर है तो आप इसे बगैर ऐसे ही खा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। मीठा करने के लिए बच्चों को इसमें आप 1 चम्मच शहद डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा शहद ओरिजिनल हो। आजकल बाजार में गुड़ का पानी भी मिलता है, थोड़ा देख करके लीजिएगा। अच्छे से इसके अंदर दूध पहुँच जाएगा
और बहुत ही स्वादिष्ट होने के साथ साथ ये हेल्दी रहेगा। बच्चे इसे बड़े चाव से खाती है।